सबका साथ होता तो आज हमारे जैसे बेरोजगार युवा, मैं भी भारत की नागरिक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ और बेरोजगार हूँ, तभी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हूँ। जो आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो इस देश के अंदर नफरत की आइडियोलॉजी फैला रही है और डर पैदा कर रखा है। जो धर्म के नाम पे ये जो राजनीति हो रही है इसको मिटाने का काम कर रहे हैं। तुमने गुलामी के अंदर एक सीधी उंगली पे पेशाब नहीं किया तुमने, और देश की आज़ादी कराने वाले कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद करवाया है। आपने कितना भारत सुधारा है उसकी छवि हमारे सामने है और उसी के विरोध में आज हम सभी युवा साथी यहाँ पे नालायक बेटे पैदा हो गए, सत्ता पहुँच गए। ये गुंडागर्दी तत्व जो इन्होंने अराजकता फैला रखी देश में और एक इमरजेंसी लगा रखी है इस देश के अंदर। आदाब, मेरा नाम बाबर है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 89वां दिन है और राजस्थान का पहला दिन, और इसी बीच की कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा को लगातार चलते हुए आ रहे हैं। इसी बीच बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग सपोर्ट क्यों करें, भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है आप लोग को? देश भर में केंद्र की तानाशाही सरकार ने जो लगातार लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई है, देश के हालात जो उन्होंने बना दिए हैं, आज महंगाई की आग में पूरा देश जल रहा है, नौजवान बेरोजगारी की भट्टी में झोंका जा रहा है। इन परिस्थितियों में जब देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया मजबूती से इस बात को, इस आवाज़ को लोगों के सामने रख नहीं रहा, तब देश के नेता राहुल गांधी जी के सामने दूसरा कोई चारा नहीं बचा सड़कों पर उतरकर लोगों की बात को मजबूती देने का। मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये क्या झूठ है क्या? सबका साथ होता तो आज हमारे जैसे बेरोजगार युवा, मैं भी भारत की नागरिक हूँ और एक विद्यार्थी हूँ और बेरोजगार हूँ, तभी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हूँ। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज माननीय राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और पूरे भारत को जोड़ने का अच्छा काम कर रहे हैं। और भारत के युवाओं से हम कहना चाहते हैं कि सभी आए और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, क्योंकि महंगाई के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जो धर्म के नाम पे ये जो राजनीति हो रही है इसको मिटाने का काम कर रहे हैं। और जो छवि है अगले चुनाव में हम आपको दिखाएंगे, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन कहते हैं भाजपा वाले, ये आरोप लगाते हैं कि कोई भी हम अगर योजना लाते हैं ना तो उसको बरगलाने का काम कांग्रेस करती है। जी ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। पहली बात तो आज योजना आप लाते तो देश के युवाओं के पास रोजगार होता। आज गैस का सिलेंडर देखिए आप, 2014 में सरकार आई थी, सिलेंडर कितना सस्ता था और आज सिलेंडर देखिए। ऐसी स्थिति होती तो आप अच्छी अच्छी योजनाएं लेते और भारत के युवा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होते। आप देख सकते हैं युवा हमारे साथ में है और सब युवा हमारे भारत जोड़ो यात्रा में पूरा समर्थन कर रहे हैं और उसी के मुद्दों को लेके आज ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उन्हीं के सामने। तो भारत जुड़ जाएगी आपको लग रहा है? प्रयास रहेगा और आपके सामने रिजल्ट, इस चीज का रिजल्ट है, परिणाम आपके सामने है और जुड़ेगा, डेफिनेटली जुड़ेगा और अगले चुनाव में इसके परिणाम भी अच्छे निकले जाएंगे। ये कहते हैं कि भाजपा वाले ये आरोप लगाते हैं, अपोजिशन पार्टी वाले, कि कहीं ना कहीं जो ये यात्रा है ना, ये तो बस भारत घूमो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा का बस नाम दे दिया जा रहा है। तो ये भारत को जोड़ने के लिए ही तो की जा रही है। जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, उन सबको लेके साथ में उनके विरोध में उन सबका समस्याओं का समाधान निकले, इसीलिए हम भारत की जनता को चेताना चाहते हैं, उनको रोजगार दिलाना चाहते हैं, महंगाई का विरोध कर रहे हैं। ये जो स्थिति बिगड़ी है इसको सुधारने का काम हम भारत जोड़ो यात्रा में अच्छे से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा तो वक्त तो लगेगा, भाजपा वाले कहते हैं सुधारने में। 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई थी और आप उसमें अर्थव्यवस्था देख सकते हैं भारत की। आज भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है वो डगमगा गई है। आपने कितना भारत सुधारा है उसकी छवि हमारे सामने है और उसी के विरोध में आज हम सभी युवा साथी यहाँ पे हैं। तो हम भारत की सरकार, भाजपा की सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने भारत की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया है तो आप भारत की स्थिति तो क्या ही सुधारोगे। राहुल जी मिले तो क्या संदेश एक दीजिएगा, क्या बात करिएगा? हम तो माननीय राहुल गांधी जी से कहते हैं कि आप भारत का नेतृत्व करने लायक हमारे अच्छे लीडर हैं और आप भारत की जनता की स्थिति सुधारेंगे और आने वाले चुनाव में आप भारत का नेतृत्व करेंगे। आने वाले टाइम में हम उसको प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। जी भारत में जो आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो इस देश के अंदर नफरत की आइडियोलॉजी फैला रही है और डर पैदा कर रखा है। वो डर को डर मुक्त करने के लिए देश की जनता को आज आईटी सेल बीजेपी का, आरएसएस का तो इतना हावी है कि कोई भी कुछ बोलता है तो उसमें 50 लोग गाली देने को तैयार हैं, 100 लोग, 500 लोग, और लोग डर का माहौल है कि दूसरे आदमी कोई इनको उनके खिलाफ बोलेगा तो कोई गुंडे भी उनमें से आकर के उनको धमका सकता है। ये डर पैदा कर रखा है, जबकि डरे हुए बहुत ज़्यादा वो खुद डरे हुए कि हमारे पर ये लोग ज़्यादा आ जाएंगे संख्या में तो हमारे को ये खा जाएंगे,
ये हमारे को मारेंगे या हमारे गुलाम बना देंगे। अरे तुमने गुलामी के अंदर एक चीरी उंगली पे पेशाब नहीं किया तुमने, और देश की आज़ादी कराने वाले कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद करवाया है। तुमने एक तनिक भी 70 सालों में कह रहे कांग्रेस ने 70 साल में इनके बाप ने, ये के बाप दादाओं ने, कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने ही बनाया कांग्रेस देश को। और ये बाप, ये बेटा है ना, ऐसा बेटा पैदा हो गया, नालायक बेटे पैदा हो गए, सत्ता पहुंच गए। ये गुंडागर्दी तत्व जो इन्होंने अराजकता फैला रखी देश में, और अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है इस देश के अंदर। सही कह रहे नेताजी कि देश में जाति और धर्मों में बढ़ रहा था तो हो रहा है कि बिल्कुल बढ़ चुका है। और नफरत को प्रेम में बदलने के लिए देश की जनता से हमारी सत्ता अनकंडीशनल प्रेम करना चाहिए, उसमें विभेद नहीं करना चाहिए, कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये सब एक, सभी धर्मों के अंदर सिद्धांत अच्छे हैं, बस उनको मानने वाले कि तू इस धर्म में क्यों चले गया। धर्म तो व्यक्तिगत सोच है किसी भी इंसान की, किसी व्यक्ति की, धर्म उसका व्यक्तिगत है, ये सामूहिक नहीं है। लेकिन कानून सामूहिक है, सबके लिए व्यापक है, तो कानून को तोड़ रहे हैं लोग। राहुल जी के बारे कह रहे हैं भाजपा वाले कि उसमें मैच्योरिटी नहीं है, वो तो नेता मैच्योरिटी आप में तो मैच्योरिटी है ना, पत्रकार महोदय, क्या एंकर महोदय, आप में तो मैच्योरिटी ना, तो राहुल जी में आप क्या देखते हैं मैच्योरिटी की है कि नहीं? हमारे देखने लेते खड़े हैं उनके सत्कार में, तो मैच्योरिटी से भी तो लोग आ रहे हैं उनके सत्कार में। वो उनके कहने से क्या होता है, वो तो पता ना, वो तो उल्ट पटांग बोलना ही उनका काम है, उनका न्यूसेंस पैदा करना देश में, उनका एक स्तरीय कार्यक्रम है, उसी को तोड़ने के लिए, डर को खत्म करने के लिए, और भारत को दिलों में जो नफरत भर रखी है उसको वापस जोड़ने के लिए, प्रेम को जोड़ने के लिए, ये अनकंडीशनल लव को पैदा करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी की। थैंक यू।